इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं सबकी, और इस दफ़ा तो अर्जुमन जी मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ। क्या अच्छा आपका ब्रेक डाउन था, क्या अच्छे जुमले थे। और सही ऐसी सोसाइटी में ऐसे ही दोस्त होते हैं जो आपकी ना खुशी देख पा रहे होते हैं ना आपका गम देख। ये एक इतना बड़ा सवाल है मुसद्दिक, जो आपके सारे नंबर्स को ना हमारी मेरी नज़र में ड्रॉप होते हैं, यकीन जाने। एक बड़ा अच्छा लगा। और दूसरा ये कि मुझे नहीं समझ आ रही कि उधर खावर भी टकरा रहा है, इधर फारिया भी है। चलो शुक्र है इस दफ़ा उसने अपने मुंह से पूछ लिया कि वो लड़की जिसने हमारी ज़िंदगी अजाब कर दी, तबाह कर दी, वो मंडलाती फिर रही है तुम्हारे इर्द गिर्द। किसी एक ने तो हानिया पूछती है ना, उससे कहती है कि क्या मतलब वो जो लड़की जिसने हमारी ज़िंदगी तबाह करी वो तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाती फिरती है। तो एटलीस्ट किसी ने सवाल तो उठाया ना इस बारे में। वो खावर भी है, किसी ने कुछ किया ही नहीं है। मतलब किसी ने उनसे कोई, मुझे ये चीज़ अब ना इस दफ़ा बड़ी ज़्यादा वो लगी कि कोई तो कुछ बोले लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या इन्होंने छुपा ली है बात की? इन्होंने क्या आपके ख्याल में ऊपर से फलक फोन करके कह रही है बहन को जाओ जरा जाके आंटी को देख लेना। क्या कामयार की फैमिली को नहीं पता? आई डोंट नो, मुझे भी यही लग रही। तो आप मुसद्दिक से पूछें, आपका दोस्त है कि भाई नहीं, दोस्त मेरा है, आप मुझसे ज्यादा राब्ते में रहते हैं, पूछ ले कि भाई आपको, आपका एज व्यूअर क्या लग रहा है? क्या अर्जुमन को नहीं पता? मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। मुझे ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा इंसिडेंट, एक शादी वाले दिन सारे मेहमान आपके बैठे हुए हैं, शादी, और एक मतलब एक वायरल हुई है आपकी, ठीक है, जिसमें आप किसी लड़की के साथ एक कमरे में मौजूद हैं, इस वजह से दुल्हन जो है वहां से चली गई है, तो टॉक ऑफ द टाउन होगी, ठीक है आपके, और हुई भी। हाँ, क्योंकि फराह ने बता दिया अपनी दोस्त को, क्योंकि शुरू में जो क्योंकि वायरल हुई है ना, लोगों ने हर एक मेहमान की आपने दिखाया कि मोबाइल पे आई है, या तो होता है ना कि सिर्फ फैमिली तक पहुंची है तो और सिर्फ फैमिली ने देखी है, तो उस वक्त तक समझ आती। उसके बाद जिन लोगों ने किया, क्या कामयार ने अपने घर वालों को नहीं बताया होगा कि ये किस वजह से है, ये नहीं था, ये इसके अंदर ये इन्वॉल्व थी, इसके अंदर ये इन्वॉल्व था, आपके साथ कोई ऐसी चीज अटैच हो, आप सबसे पहले क्लैरिफिकेशन देते हैं अपने साथ। नहीं तो उसने थप्पड़ तो मारा था ना इस लड़के को पूरे ड्रामे में। अपने वो आयरा बोलती है, आयरा की तो फैमिली को पता है, क्या कामयार की फैमिली को नहीं पता? पता है सबको पता है। मुमकिन है कि ना पता हो? बस ये कुछ लोग ढीठ हो गए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक इतना बड़ा सवाल है मुसद्दिक, जो आपके सारे नंबर्स को ना मेरी नज़र में ड्रॉप होते हैं, यकीन जाने। इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं सबकी, और इस दफ़ा तो अर्जुमन जी मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ। क्या अच्छा आपका ब्रेक डाउन था, क्या अच्छे जुमले थे। और सही ऐसी सोसाइटी में ऐसे ही दोस्त होते हैं जो आपकी ना खुशी देख पा रहे होते हैं ना आपका गम देख पा रहे होते हैं। कैसे दोस्त फराज जैसे ऐसे दोस्त ऐसे अजीब। तो वो मुझे फिर एक चीज़ मुझे कि हमारी अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई बीमार होता है, तो हम सबसे पहले किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भागते हैं। हम कभी अब्बू अम्मी या भाई बहन के क्लिनिक में नहीं जाते, जबकि तुम्हारी बहन भी फलक भी डॉक्टर है, तुम खुद भी डॉक्टर हो। तो मुझे ना ये लगा फोर्स्ड सीन था। मुझे इस एपिसोड में लगा कि बाप को से मिलवाने के लिए एक फोर्स सीन था कि बाबा के क्लिनिक में जाता है, वो बाबा चप्पल पहन के बैठे हुए, जबकि हमने बाबा की पर्सनालिटी ऐसी दिखाई कि जी, मैंने तस्वीर भी खींची है, मैं तो सबूत भी लेकर आती हूँ। ये तो जूतों तक जा रही है भाई। अरे पर्सनल ना हो, पर्सनल नहीं, क्योंकि आप देखिए आप अपनी क्लिनिक में बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं, आपके पाँव में अर्ली मॉर्निंग है, आप आए रिलैक्स हो रहे हो, थोड़े से चप्पल क्यों पहने क्लिनिक में? बट एनीवे चप्पल पे मैंने बहुत लोग ज़ूम मीटिंग में शॉर्ट्स में बैठे कर रहे होते हैं, बैठनी है, टाई लगाई हुई थी, शॉर्ट्स होते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें थी। बाकी ये ड्रामा ओवरऑल आप ये सारी चीज़ें हटा दें कि ये फैमिली ढीठ है, ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे की वीडियो वायरल कर दें, इनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर दें, उससे हट के ड्रामे में इस दफ़ा जो नया मोड़ लिया, मुझे सुहेल का काम, जो फादर है कामयार के, मुझे अर्जुमन जी का काम, कम से कम एटलीस्ट एपिसोड्स आगे बढ़ी, स्टोरी कुछ खुलना तो शुरू हुई। आयरा का वो सीन बहुत खूबसूरत। इंडिविजुअली इस ड्रामे को आपने अगर देखना है तो जोड़ के नहीं देखें, इंडिविजुअल देखें। अच्छा ये सीन अच्छा है, ये सीन अच्छा है, ये, क्योंकि जब आपने जोड़ा तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये कौन सी फैमिली जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इतनी बड़े बात होने से। तो ये हटा के ये ड्रामा मेरे लिए यूँ है, और अगर मैं इसको इंडिविजुअली देखती हूँ, अगर सबको जोड़ दूँ तो फिर ये ड्रामा यहाँ के मेरे लिए। अम्मी बात करिए, मैं अभी उससे बात नहीं करूंगा, वो सबको पता है, सबको। हाँ 5 एपिसोड पहले स्टोरी खत्म हो गई है, खत्म हो गई थी। आप आपने अगर हमें फारिया के घर दिखाना है तो फिर फारिया के कैरेक्टर को आप इंटरेस्टिंग मजीद बनाते, उसकी स्पाइन लेके आते, सब चीजें करते, तो ये ड्रामा कहीं से कहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ड्रामा, फिर तो पता नहीं
उसकी स्पाइन हाँ स्पाइन स्ट्रांग होती है स्पाइन नहीं है, बैकबोन वो स्ट्रांग कहीं ही ना गुम हो गई हाँ। थी। गुम हो गई है हाँ। स्पाइन। आप अब खुद देखें ना, हम क्या देख रहे हैं, ये सही नादिया बात, वही आपको कह रही है कि हमें हाँ। क्लॉक का पता है कि अब ये होगा, अब ये होगा, बिल्कुल वो सही आएगा। है, बिल्कुल सही है। सही वो और मैं कह रही हूँ exactly all यही you're है। enjoy- और all you're फारिया, enjoying मुझे is- अफसोस फारिया के कैरेक्टर पे हो रहा है कि वो इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन सकता था, वेस्ट हो रहा है। और उसमें वो क्या होती Totally, है, गेट everyone. आउट, निकल जाओ। स्टार्ट यहाँ से हुए और ढस करके यहाँ आ गए कि उस ये लड़की क्या की कोई है। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं उसकी है। माँ की पहली फोन कॉल आप लोग भूल गए, हाँ। वो माई नहीं है, माई वो ऐसी माँ थी जिसको सुना देती थी। हाँ, अब देखो ये वो तो इतनी प्यारी माँ लग रही है, लो रही। I वो don't तो get- वो तो एक क्या कहते हैं, मीटिंग में अपना पूरा पास जो है ना वो उसको ठीक करना चाह और रही मुझे है, एक which और is absolutely एक मैं impossible. चीज ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जो माँ बाप के दरमियान था वो हल हो चुका था एक वक्त में जब हाँ। उनकी शादी होने वाली थी, वो फिर वैसे हो गए, और फिर वो आते ही उसने अपनी बहू को बोलना शुरू कर दिया कि तुम तो ये खत्म करो। क्यों खत्म करे? वो आप अपने बेटे का घर बसाने की कोशिश करते हैं। तो कर। मुझे मैं ना कैरेक्टर्स की जो आर्क जो बन रही थी या जो भी उनका ग्राफ वो था, ना मैं तो उसके साथ अच्छी ऑन बोर्ड नहीं हो इसमें सक ना रहा। राइटिंग की में और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि राधेन मुझे का इतने लोगों ने मैसेज किया, मुसद्दिक आपके दोस्त हैं, आप साइड लिए चले जा रहे हैं, हाँ। मुसद्दिक आपके दोस्त हैं। भाई हम बहुत फेयर बात कर रहे हैं, और ये आप देख लें, इसी वजह से हमने ये सारे पॉइंट्स उठाए भी हैं आज के शो में कि ये अगर हो जाता है इस ड्रामे के साथ तो ड्रामा कहीं बेहतर होता। इंडिविजुअली अगर मैं इस पूरे ड्रामे को मैं तो इसी तरह देखती हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में। मैंने अब सोच लिया, मैं क्या, क्योंकि अगर मैं इसको जोड़ूंगी तो ना मैं इसके नंबर्स दे सकती हूँ, ना मैं इसको एंजॉय कर सकती हूँ। इस दफ़ा राधेन, मुझे आपकी राइटिंग में 2-3 जगहों पे बहुत मज़ा आया, जहाँ आयरा का अपनी सास के साथ पहली मीटिंग, जहाँ वो कहती है क्या हुआ तुम्हारी चीज़, तो क्या हुआ, फिर लड़ाई होगी तुम्हारी, कहती नहीं कुछ नहीं, क्या अच्छे एक्सप्रेशन थे। और वो कितना अच्छा जुमला बोलती है, वो कहती है जो रिश्ते इस तरह जुड़ते हैं जैसे तुम्हारा और कामयार का जुड़ा, ना तो वो जुड़ते हैं ना वो बसते, ना वो टूटते हैं, मेरे और तुम्हारे दरमियान कितना फासला हो। वो कहती 2 कदम, कहती 20 साल की तवील मुद्दत के बाद तुम सिर्फ 2 कदम चलना चाहती हो, यानी कि 20 साल बाद तुम मेरी जगह खड़ी हो। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लाइन थी। अंडर बहुत करके आपने बड़ी लिखा, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन वही वाली बात है कि इस एक सीन को या इसके बाद के 2-3 सीनों पे मैं इसको 10-10 मार्क पे नहीं ले जा पाऊंगी ना। मैं तो ओवरऑल पूरा ड्रामा भी तो देखूंगी कि इसकी आपने निटिंग कैसे की है, तो वो मुझे वहाँ आके कन्फ्यूजन होती है। फिर उसके बाद वो सीन आता है बड़ा ही खूबसूरत, जहाँ मैं कुछ सीन इन लोगों के लिए छोड़ती हूँ। नहीं, बोले इनका सीन आता है बड़ा ही प्यारा सीन आता है कि उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ से निकली, वापस आई, जो दोस्तों ने तकलीफ दी, वहाँ जो उठना अर्जुमन का, गाड़ी में बैठना, दवा खाना, वो कहती है आर यू ओके आंटी, आर यू ओके आंटी, वो, और जो उनका कहना हम ओके क्या है। उससे पहले एक लाइन बड़ी अच्छी थी, जब वो कमरे में आती है, वो दवा खाती है, कहती है आर यू ओके, इतना भी ऑब्जर्वेंट नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ों को लेट गो किया करो, हर चीज़ वाकई। और कितनी इतना नेचुरल आपने बोला था कि मुझे मज़ा, मैंने 2 दफ़ा रिवाइंड में कहा, मज़ा आया इस लाइन को सुनने का, ये अर्जुमन रहीम है ना। तो वो so बहुत good. बहुत अरसे बाद अर्जुमन की ये वाली साइड हमें नज़र आई है, बहुत अरसे बाद हम उनको इतना एंजॉय करी, मैं उनकी एक्टिंग को। फिर उसके बाद कहती है कि जब यहाँ आती है और उनका जो रोना था, इतनी कोशिशें की मगर सब बिखर गया, ख़त्म हो गया, रिश्ते सारे ख़त्म हो गए। कहती है अच्छा मैं आपको सिर्फ अपने उससे एक मशवरा देना चाहती हूँ, क्या, बंदा अच्छा है, दिल का साफ है, तो एक मौका ज़रूर दे, एक मौका दें। लेकिन फिर भी आपको नहीं ऐसा लगता तो मत दें, जो आपका दिल करे आप वो करें। आप इस रिश्ते से निकलना चाहती हैं तो निकल जाएं, विद यू। मगर मैं एक ऐसा ही रिश्ता निभा रही हूँ जो मैं चाहती हूँ और कोई नहीं चाहता। कि उसने कितनी अच्छी अपनी कहती है, मैं एक ऐसा रिश्ता निभा रही हूँ जो मैं चाहती हूँ, शायद कोई दूसरा नहीं चाहता, उसका मुझे नतीजा भी नहीं पता, लेकिन उम्मीद है। सुहेल वाला सीन जहाँ वो सुहेल को जाके कहती है, बहुत ही खूबसूरती से सीनों को बनाया, राइटिंग बड़ी अच्छी की, बहुत ही प्यार से वो सीन की डेवलपमेंट, ये कहते हैं ना किसी भी चीज़ तक ले जाने के लिए आपने किस तरह डेवलप किया, इसमें इस एपिसोड में डेवलपमेंट बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत। तो इतने प्यार से वो जब वो कहता है क्या, एक मिनट कोड में मैं समझ टांके। बता रही है, मोरिस कोड में टुक टुक टुक, वो नहीं, मैंने एक सफ़े पे लिखा था। सेव मी, हेल्प वो मी। कहती है जब अपने से कहते हैं मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, तो कितने प्यार से कहती है, कहते हैं अंकल का कोशिशें तो जारी रखनी चाहिए और कामयाबी पे ख़त्म होनी चाहिए।
एक और सही, यार क्या प्यारा सीन बनाया जब वो नॉक करके अंदर आता है और वो देखती है, कहती है आना चाहो तो आ सकते हो, यानी कि तुम्हारी विश है तो आ जाओ, उस कहीं एक उसके अंदर है। और क्या खूबसूरत एक्सप्रेशन दोनों के ही, लोगों की बातों पर ध्यान देकर उम्र ख़राब कर ली। ज़रा से एतबार माफ़ी मांगने वाले पे भी कर लेती, कहती और माफ़ी मांगने वाले भी तो, अगर माफ़ी मांगने वाले ने फिर एतबार तोड़ दिया तो, कहती है सब कुछ पहले जैसा तो नहीं जुड़ सकता, वो तो टूट गया जो एतबार टूटना था। कहता है माना के टुकड़े हुए एतबार को सिया तो जा सकता है, थोड़े टांके तुम लगा देना, थोड़ा सा रफू मैं कर लूँगा। थोड़ा सा हम फाड़ नहीं देंगे। नहीं, इस बार राइटर फाड़ देगा दोबारा से उसको सीलेंगे। टांकों का काए, हाँ, नहीं उसको अपने में रफू का लिखे काए लेके और इस अपने हाँ, आप को टांकों थोड़े का से काए। टांके टांके की मैं बातें हो रही थोड़े हैं। I से have a टांके problem मैं with that मैंने statement. लिखा है ना, थोड़े से टांके मैं लगा दूंगा, हाँ, थोड़ा सा So, रफू I तुम have कर a देना। problem with that हाँ, statement. Okay. रिश्ता मैंने भी कहा I'll मैं tell you राइटर why. फाड़ देगा। हाँ, Shall I tell you what the problem Why? is? हाँ, The problem is टांके लगाने में और रफू करने में जमीन आसमान आसमान का का फर्क फर्क है। होता है। रफू इज अ वेरी टीडियस जॉब। अब गलती तूने की है तो तू रफू करना, उसको क्यों कह रहे मतलब रफू उनका करने ये को? एक जुमला आई मुझे बिल्कुल वो मैं तो बड़ी डीप मीनिंग बस में ये लिया उनको था। कि फिक्स कर देंगे दोनों हम उन्होंने कहा मिलके कि ना। थोड़ा सा तुम फिक्सिंग की तरफ हाँ। जाओ, इसका Exactly, ये तो लिटरल रफू मीनिंग नहीं क्यों है। कहा? इसकी जो पंच रफू लाइन काम में यार उधेड़ देगा। रफू मरीना बेचना जी पड़ेगा। कहा। ये इसके लिटरल मीनिंग में नहीं मरीना होता। जी आई इसकी नो, जो लेकिन मैंने वो जैसे कहते हैं लिया। आसमान से खीरा खजूर में अटका, क्या हाँ। मतलब ये नहीं कि वाकई हाँ। आसमान से खजूर में लेकिन गिरता मैं- है नहीं तो अच्छा, फिर अपने आप से रफू करवाता ना, उससे टांके इस करवाता। पूरे सीन की जो पंच लाइन थी वो ये थी, रिश्ता जैसा भी हो एक मौका देना चाहिए। वो ये था इसका पंच। और जिसपे वो कहती है, वो कहते हैं मैं बिजनेसमैन हूँ, इतना घाटे का सौदा नहीं करूंगा, ऑलरेडी बड़ा घाटा हो चुका है। See, ये भी I have a problem with वो that. बड़ा ही अच्छा लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आना, और फिर उसके बाद जो उन्होंने सिर्फ सर रखा, सुहेल के मुंह जब कैमरा बैक हो रहा था तो उनका जो आंसू गिरा है ना, हाँ, कोई सही आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत अच्छा। और बैक से जो शॉट लिया दोनों का, बहुत ही खूबसूरत। और फिर हम फिर break ये में भाई मैं चले कह रही हूँ कि अलग अलग करके देखें तो मेरे लिए 10 आउट ऑफ 10 है, लेकिन मैं जब इसको साथ जोड़ के देखती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी है, तो उसमें आयरा और कामयार भी हैं, इनको भी देखना है, मैंने फारिया को भी देखना है। फारिया की माँ आके लल्ला लल्ला लोरी वाली लोरी सुना के उसको सुला के उसको माफ़ियाँ भी मांग रही हैं। मैं नहीं कनेक्ट हो पा रही, क्योंकि मेरे पास फिर एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ये क्यों है, खाबर के साथ क्यों नहीं कुछ बुरा हो रहा, फारिया को का गला कोई क्यों नहीं पकड़ा, लेकिन नहीं, आई डोंट नो आपने कौन सी और फैमिली वो लिखी है। आयरा की बहन उसे फोन की ये क्यों कह रही है कि हाँ, तुम उस औरत से जाके तुम मिलो। जाके, और वो कह भी रही है, कह रही मेरी ज़िंदगी में पहले बड़ी अजियतें हैं और अजियतों को बढ़ा लूँ, और वो खड़ी हो जाती जाके। तो कुछ चीज़ें जो है अलग अलग, मैंने वैसे ही कहा, तो उसके लिए 6 and 7, 6 6 इसके लिए राइटिंग के लिए 7 राइटिंग के लिए, 6 डायरेक्शन के लिए, क्योंकि डायरेक्टर का काम होता है अपनी सारी चीज़ों को लेके चलना। और मुझे लगता है मुसद्दिक सिर्फ फोकस करे आयरा और कामयार, वो नहीं इनको। मुझे लग रहा है कि डायरेक्शन में तो फिर आपको लाइट कैमरा मूवमेंट बड़ी अच्छी है, सिर्फ जो राइटिंग में इतने फ्लॉज आ रहे हैं। देखिए राइटिंग इस दफ़ा बहुत अच्छी थी ना, ये सीन मैंने, अगर मुझे सीन याद रहा नहीं, आप समझ नहीं रहे, राइटिंग करके मैंने आपको दी। अब डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप आप हैं, आपने क्यों नहीं कहा कि यार ये चीज़ें फिक्स करो, तो ये मुसद्दिक को ही सबसे पहले हम पकड़ेंगे भाई। जब राइटर से आप ले रहे हैं तो आपने क्यों नहीं कहा कि ये तो इतना बड़ा सवाल मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में क्यों नहीं उठा ये सवाल? सवालात तो बहुत आ रहे हैं ना, कि वो तो सारे सवालात, वो fix इसलिए नहीं राइटर लेकिन को वो ज़्यादा किए तो नंबर राइटर दिए। ने हाँ। अब क्योंकि होता ही है अक्सर कि आप फ्लोर पे होते हैं, आप सेट पे हैं, आपका ड्रामा चल रहा है, साथ में एपिसोड्स आ रही हैं, तो हाँ। फिर ये तो सारी लेकिन चीजें होती हैं। अगेन आप यही भाई मीसम को जिस तरह हम वो नहीं दे सकते